आज का जो अपना वीडियो है ना, स्पेशल वीडियो, वो है प्रश्नावली 6.2 से पहले। प्रश्नावली 6.2 से पहले कक्षा 9 एनसीईआरटी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो वो क्या है कि कोणों के प्रकार और कोणों और रेखाओं से जो रिलेशन बनता है, यानी रेखाएं प्रतिच्छेदी हो या रेखाएं समांतर हो तो बनने वाले कोण कैसे होते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं, उनके बारे में। अगर ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा, ये वीडियो नहीं देखा, इसका मतलब 6.2 प्रश्नावली आपके दिक्कत आ सकती है। तो देखिए भाई, अगर हमारे पास दो सरल रेखाएं हैं, याद रहे ये दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। बेटा आपको बता चुका हूं, समांतर का मतलब क्या हो गया, इन दोनों सरल रेखाओं के बीच की जो दूरी है प्रत्येक बिंदु पर समान है। यानी यहां पर जितना दूरी है उतनी यहां है, उतनी यहां है, उतनी यहां है। इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है, दोनों का जो अंतर है, वो सदैव समान होता है। तो ऐसी जो रेखाएं होती है वो क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती है। अब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करे, कौन सी कहलाती है ये, तिर्यक रेखा कहलाती है, ऑब्लिक लाइन कहलाती है। तो यहां पर देखो एंगल बना है कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4। ठीक इसी प्रकार से कोण नंबर 5, कोण नंबर 6, कोण नंबर 7 और कोण नंबर 8। इन कोणों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि कौन किसके बराबर है और इस कोण का नाम क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो पहला अपन स्टार्ट करते हैं, वो है अल्टरनेट एंगल। ठीक है बेटा, इसका नाम हो जाएगा एकांतर कोण। एकांतर कोण। अब एकांतर कोण भी दो प्रकार से हो जाएंगे, अंत एकांतर कोण और दूसरा हो जाएगा बाह्य एकांतर कोण। अभी आपको समझ में आ जाएगा, सब डिटेल से समझेंगे अपन। एकांतर कोण का मतलब जब दो रेखाएं समांतर हो, एक रेखा उसको ऑब्लिक तिर्यक कट करे, तो जेड की आकृति में जो बनते हैं, ये जो बनता है, मैं यहां पे आपको बताना चाहूं इस प्रकार से। तो ये अंदर की तरफ जो कोण बनते हैं उनको कहते हैं अंत एकांतर कोण। चित्र को देखकर आपको पता हो गया, पता चल गया होगा बेटा, जेड जो है ना उल्टा भी बन सकता है, तो ये वाले अंदर हो जाएंगे। जेड कुछ ऐसा भी बन सकता है, तो कुछ ये वाले कोण भी बन सकते हैं। तो अब आप बताना शुरू कीजिए, अंत एकांतर कोण का मतलब अगर दोनों रेखाओं के अंदर की तरफ बनता है, तो ये बन गया देखो एकांतर कोण कौन सा, 3। ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये किसके हो जाएगा, ये कोण नंबर 6 के। ये कहलाता है अंत एकांतर कोण। अब उल्टे जेड की बात करो, तो कोण 4 किसके बराबर हो गया, उल्टे जेड में कौन आया, इधर 4 नंबर है तो इधर कौन है, कोण नंबर 5। इसको आप कोण का नाम भी दे सकते हो, जैसे मान लो यहां पर ओ आ जाता है, तो आप बी ओ यहां पर जो है, तो कोणों को पढ़ना तो आपको आता ही है, या अपन ने नंबर दे दिए तो अपन नंबर से सीख लेते हैं। तो ये तो हो गए अंत एकांतर कोण। अब बाह्य एकांतर क्या होते हैं, याद रहे एक सरल रेखा पर दो कोण बनते हैं, दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है, सरल रेखा युग्म कहलाते हैं। तो जो इनके साथ सरल रेखा युग्म बना रहा है, जैसे आपने कहा कोण नंबर 3, तो इस कोण नंबर 3 के साथ इस जेड के ऊपर की तरफ कौन बना, कोण नंबर 1। और ये 3 किसके बराबर आया था, 6 नंबर के, तो 6 के साथ इधर कौन है, कोण नंबर 7। ये बराबर होते हैं। फिर आपने कहा था अभी 4 और 6 5 बराबर है, एक एकांतर कोण है। तो 4 के ऊपर देखो आप, बाहर की तरफ कौन बन रहा है, कोण नंबर 2, और 5 के बाहर की तरफ कौन बन रहा है, कोण नंबर 8। ये कहलाते हैं बाह्य एकांतर कोण। बात समझ में आ गया, एकांतर मतलब है जेड की शेप में, चाहे वो सीधा जेड हो चाहे उल्टा जेड हो, अंदर की तरफ बन रहा है तो अंत एकांतर कोण हो जाएगा, और बाहर की तरफ बन रहा है तो बाह्य, यानी कि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। दूसरा समझ लिए, बहुत ही जरूरी है, संगत कोण। मैं यहां के लिए बात नहीं कर रहा हूं, जब आप आगे की क्लासेज में जाओगे, 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, सब जगह ये बहुत जरूरी काम आने वाले। संगत कोण, संगत कोण क्या होते हैं, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को कट करें, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले
सदैव संगत कोण समान होते हैं, ये तो है हमारी प्रॉपर्टी। अब आप कहोगे सर संगत कोण होता क्या है, तो वो समझ लीजिए आप कि ये रेखा के ये दोनों रेखाएं हैं समांतर वाली, तो इस रेखा के जस्ट ऊपर वह है कोण नंबर 1। तो याद रहे इस रेखा के भी जस्ट ऊपर वाला कोण है कोण नंबर 7। ये एक दूसरे के समान होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो, मतलब ये सरल रेखा के तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है ना, 1 3 5 8। अब इनमें से इस रेखा के ऊपर 1 नंबर, इस रेखा के ऊपर 5 नंबर, ये गलत, यहां पे 5 आएगा। ये क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इस रेखा के नीचे की तरफ ले कौन है, कोण नंबर 3। तो ये रेखा के नीचे 3 नंबर, तो इस रेखा के नीचे कोण नंबर 8। ये कहलाते हैं संगत कोण। तो ये तो हो गया इस तिर्यक रेखा के इधर की तरफ। अब आप उधर की बात कीजिए तो देखो 2 4 6 7, तो उसमें से आपको पता करना है कोण नंबर 2 किसके बराबर है और कोण नंबर 4 किसके बराबर है। तो थोड़ा आइडिया आ गया आपको। ये इस रेखा के ऊपर की तरफ है 2 नंबर, तो इस रेखा से भी ऊपर की तरफ कोण नंबर किसके बराबर हो जाएगा, 6। तो कोण नंबर 2 और कोण नंबर 6 ये बराबर है, और कोण नंबर 4 किसके बराबर है, कोण नंबर 7 के। ये कहलाते हैं संगत कोण। ठीक है। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट वो है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण ये क्या हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं, और ये वैसे तो है ना अपन ने 8th क्लास में भी डिस्कस किया हुआ, अपना जो 5वां पार्ट था किसमें, एनसीईआरटी बुक में। तो यहां है शीर्षाभिमुख कोण का मतलब जब कोण एक्स की आकृति में बने, किसकी आकृति में बने, एक्स के शेप में बने, दो तिर्यक रेखाएं, दो रेखाएं एक दूसरे को कट करे, प्रतिच्छेदी करे, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच में जो कोण बनते हैं वो कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो देखो भाई यहां पर दो रेखाएं कट कर रही है, तो 1 4 2 3, तो इनमें आप क्या कह सकते हो, एक नंबर जो है वो किसके बराबर होगा, कोण नंबर 4 के। कोण नंबर 2 किसके बराबर होगा, कोण नंबर 3 के। कोण नंबर 1 और 4 बराबर, कोण नंबर 2 और 3 बराबर। ये तो बात हो गई इधर की। अब नीचे भी तो देखिए आपको दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई मिल रही है, तो यहां पे आप कह सकते हो कि कोण नंबर 5 किसके बराबर हो गया, कोण नंबर 7 के, और कोण नंबर 6 किसके बराबर हो जाएगा, कोण नंबर 8 के। ठीक है, यह है इस एक्सरसाइज का सार। जब अपन आगे की एक्सरसाइज करेंगे तो ये सारी चीजें काम आएंगी। अगर आपको वीडियो इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो इसी की प्लेलिस्ट में जाकर के आप इंग्लिश मीडियम के वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।